नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो 21 जनवरी को एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 साल में 12,000 रुपये और 9 साल में 15,000 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। दोस्तों कोई धन दे रखा है 6 ईयर में हो जाता है 12,000 रुपये और 9 ईयर के अंदर वो धन हो जाता है 15,000 रुपये। अगर दोस्तों यहां पर इनका अंतर निकालें हम तो 3 साल का दोस्तों वो ब्याज होगा। 3 साल का ब्याज हो जाएगा 15,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3,000 रुपये। 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपये। और अगर दोस्तों इसके सापेक्ष में निकाले 6 साल का ब्याज हो जाएगा 6,000 रुपये। अब यहां पर बोल रहा है 6,000 रुपये ब्याज हो जाएंगे और यहां पर बोला है 6,000 के अंदर वो राशि 12,000 हो जाएगी, तो यहां पर इसको माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 दोस्तों हमें मूलधन प्राप्त हो गया। मूलधन हो गया 6,000 रुपये। अब दोस्तों दर का फॉर्मूला है दर इज इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना हो गया 6,000 रुपये इंटू 100 अपॉन में दोस्तों यहां पर 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 1,000 रुपये। ब्याज हो गया 1 साल का 1,000 रुपये। 100 अपॉन में मूलधन, मूलधन क्या निकाला दोस्तों यहां पर 6,000 रुपये। 6,000 इंटू समय कितना है 1 साल का, तो 1 साल। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 100/6, तो 6 एकम 6, 16 सही 2/3% दोस्तों यहां पर ब्याज की दर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण 125 डिग्री है, तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहां पर दे रखा है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 125। तो ये दे रखा है, ये कोण दे रखा है हमें 125 और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो लंबाई, चाप की लंबाई, ये लंबाई हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड की लंबाई इक्वल टू थीटा, जो थीटा दोस्तों जो एंगल बना रहा है अपॉन में 360 इंटू 2πr। थीटा का मान यहां पर क्या है 125 अपॉन में 360 इंटू 2, पाई का मान 22/7 इंटू r। रेडियस कितनी है 18, 18 दूनी 36, 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 50 25, 2 दूनी 4 और 1 11, तो हो जाएगा 25 इंटू 11 अपॉन में 7। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ये लंबाई 275 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। आप इसको दोस्तों आगे भी सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 39.2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन किसी काम को 20 दिन में तथा मोहन उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़कर जाएं। तो रोहन के लिए बोला है, रोहन कर देता है 20 दिन के अंदर और मोहन उस काम को कर देता है
30 दिन के अंदर। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60। यह एलसीएम हमारा टोटल काम हो जाएगा दोस्तों ये 60। तो ये 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में ये काम कितना करेगा, 3 करेगा, और ये 2 करेगा, क्योंकि 60 के अंदर 20 का भाग देंगे 3 आएगा, 60 के अंदर 30 का भाग देंगे 2 आएगा। तो दोनों द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, एक दिन में दोनों द्वारा काम किया जाएगा 5, और टोटल काम कितना है हमारा 60। तो 60 के अंदर हम भाग देंगे 5 का, तो जाएगा 12 पंजे 60, 12 दिन। 12 दिन के अंदर वो दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 40 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 40 लोग बोल रहे हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो हाथों की संख्या पूछिए। तो इसको क्या करना है, इसका फॉर्मूला है m इंटू m-1 अपॉन में 2। m यहाँ पर नंबर्स कितने हैं 40 इंटू 39 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे 20, 700, 39 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 दूनी 18 3 6 780। 780 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है और उनका एलसीएम हमें दे रखा है 721 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसको सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:7 और एलसीएम दे रखा है उनका, दिया एलसीएम कितना है 721। अगर दोस्तों ये अनुपात के अंदर दे रखा है और हम इसका एलसीएम निकालें तो निकाला एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7। हमने इनका एलसीएम 7 निकाला है, बल्कि हमें दिया हुआ है कितना 721। तो इसके सापेक्ष में 721 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, ये चला जाएगा 103 बार। अब हमें पूछा है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग हमें पूछा है, तो टोटल अनुपात, टोटल के लिए पूछा है। अगर दोस्तों एक के लिए बोलता कि ये अगर ए होता ये बी होता तो बी संख्या क्या होती, तो 7 को 103 से मल्टीप्लाई कर देते। ए के लिए पूछता तो 1 को 103 से मल्टीप्लाई कर देते, बल्कि यहाँ पर बोल रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये अनुपातों का योग कर लेंगे और इसको 103 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 + 7 हो जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 103 से, हो जाएगा 824। तो संख्याओं का योग हो जाएगा 824। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं एनटीपीसी के अंदर। हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 7:9। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो इसको सोल्व कर सकते हो। ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू 7:9। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, तो इस बी का मान यहाँ पर समान होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों को मान को, यहाँ पर जो बी का मान है इन दोनों को सेम करना है। सेम करने के लिए ऊपर वाली संख्या को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है 7×21, और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है 7×21, यानी कि बी का मान 21 हो जाएगा, तो सेम मान हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, नीचे वाले करोगे 3 से। लेकिन दोस्तों आपको एक संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों अनुपातों से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा एक अनुपात हो जाएगा 7 दूनी 14, बी का हो जाएगा 7×21, बी का यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 9×3 18। इस प्रकार से दोस्तों ये निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया हुआ है 3/4। तो हमें मान निकालना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये मान हमें निकालना है। तो इसके लिए tan थीटा आपको पता है क्या होता है, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin अपॉन में cos। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा।
और ये मान हमें दे रखा है 3/4, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि साइन थीटा का मान 3 है और कोस थीटा का मान है 4, और इस इक्वेशन के अंदर हम मान रख देंगे। तो 3 मान रखेंगे, 3 साइन थीटा का मान क्या है 3 माइनस 4 इंटू कोस थीटा का मान क्या है 4 अपॉन में 3 साइन थीटा क्या है 3 माइनस 4 इंटू कोस थीटा क्या है 4। 3 3 9, 9 ये 200 प्लस है, 3 3 9 और 4 4 16, 9 और 16 यहाँ पर हो जाएगा 25 अपॉन में 3 3 9, 9 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस के साथ। तो माइनस को आप यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हो जाएगा माइनस का 25/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, तो थीटा का मान निकालना है। दोस्तों अगर हमें दे दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, तो जो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, जो उन दोनों का थीटा है एंगल होगा, उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा जब भी वो बराबर होंगे। यानी कि अगर साइन थीटा ये 1 माने और ये कोस थीटा 2 माने, तो इन दोनों का मान थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि 30 प्लस थीटा प्लस में 30 इक्वल टू 90 डिग्री। 30 30 60 हो गया, 60 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 90 में से 60 माइनस गए तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का मान निकल के आ गया यहाँ पर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत का परिमाप हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। दोस्तों लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये हम मान लेते हैं आयत, इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, परिमाप 24 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ये हो जाएगी दोस्तों चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई 2x, ठीक है। अब इनका हमें दे रखा है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और हमें दे रखा है क्या 24, ठीक है। और इसके अंदर हम इसके माध्यम से जो ये रिलेशन दिया है 2 गुना है, इसके माध्यम से ये मान रख देंगे लंबाई चौड़ाई का। तो 2 लंबाई क्या है x, लंबाई 2x प्लस चौड़ाई क्या है x इज इक्वल टू 24। 2 से 2 गया, 2 से 24, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। तो x का मान आ गया, पक्षांतर करेंगे तो 4 दिए 12, x का मान निकल के आ गया यहाँ पर 4, x का मान यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो इसके अनुसार ये हो जाएगी हमारी 4 और ये हो जाएगी 8। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई भी आ गई हमारे पास, चौड़ाई भी आ गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L इंटू बी, तो हो जाएगा 8 इंटू 4, सेंटीमीटर के अंदर है, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको यूनिट का ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था, हमें दे रखा था a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। इस तरह दोस्तों कोई मान थे हैं, तो a/b/c हमें निकालना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हमें वो बराबर के अंदर दे दे और बट्टे के अंदर उनका मान दे दे और पूछे कि a/b/c उनका अनुपात क्या होगा, जो उस अंक के नीचे जो अंक होगा वही उसका अनुपात होगा। जैसे a का अनुपात 3 होगा, b का अनुपात 4 होगा, c का अनुपात 5 होगा, तो ये 3:4:5, ये दोस्तों इसका आंसर होगा अगर वो बराबर के अंदर हो। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।